दोस्तों आज है 29 मार्च और मैं आपके सामने एक नया अपडेट दिखा रहा हूं जहां पे आप लोगों ने देखा होगा 19 मार्च को डी लिंक का एक नया ऑप्शन आया था जहां पे आप अपनी उस कंपनी को भी डी लिंक कर सकते हैं जिस कंपनी ने पैसा जमा किया हो। तो ये चीज़ जो है एम्प्लॉयर के पोर्टल पे अब आ गई है। एम्प्लॉयर को अब ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को रिक्वेस्ट लगाएगा डीलिंक करने के लिए तो वहाँ पे एम्प्लॉयर पोर्टल पे जब लॉगिन किया जाए तो मेंबर पे जाया जाएगा और इधर नीचे आया जाएगा तो डीलिंक मेंबर आईडी करके लिखा आ रहा है। यहाँ पे न्यू करके फ्लैश होना चाहिए था लेकिन न्यू करके नहीं हो रहा है फ्लैश। हम इसे टच करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि जब आपकी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट में देखने को मिलेगा कंपनी वालों को। आप जो रिक्वेस्ट लगाते हैं वहाँ पे डी लिंक का ऑप्शन आता है तो वहाँ रीज़न भी सिलेक्ट करने को आता है। तो वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, पहला होता है कि कंपनी ने आपने कभी उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया और कंपनी ने गलत तौर पे जमा कर दिया तो वो रीज़न कंपनी वालों को यहाँ नज़र आएगा। साथ में ही उनको ये भी नज़र आएगा कि क्या आपने कोई विड्रॉल वगैरह उसमें से किया है। इसके साथ में सर्विस हिस्ट्री की डिटेल आएगी कि कितने महीने की सर्विस आपने कौन से डेट से ज्वाइनिंग करी है, कितने क्या एग्जिट डेट है, ये चीज़ें नज़र आएंगी और कंपनी वाले इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास आज एक केस आया है जहां पे देखने को मिल रहा है कि ये एक अकाउंट है जिसमें पर्सनल जानकारी मैं उनकी कोई नहीं दिखा रहा हूं। व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो इन्होंने HCL नाम की कंपनी को डी लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट रेज करी थी और HCL कंपनी ने अपने एम्प्लॉयर पोर्टल से जैसे ही एक्सेप्ट किया वैसे ही उनकी ये कंपनी PF रिकॉर्ड से गायब हो गई। ये रिक्वेस्ट अभी भी, ये जो डी लिंक हो चुकी है आईडी, वो PF पासबुक की साइट पे अभी भी नज़र आ रही है लेकिन हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयर पोर्टल से वो हट गई है। तो अगर आपकी कंपनी में आपने डी लिंक करने के लिए लगाया है तो कंपनी वाले अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी वो आईडी हट जाएगी वहाँ से और आपके रिकॉर्ड में भी जल्दी से हट जाएगी, लेकिन पासबुक में आपको वहाँ दिखती रहेगी। तो हम यहाँ सर्विस हिस्ट्री में आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो 4 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 3 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। रीज़न ये है कि एक कंपनी एक्सेप्ट कर चुकी है डी लिंक की रिक्वेस्ट और वो गायब हो चुकी है। यहाँ पे एक कंपनी में और रिक्वेस्ट लगाई गई है जहाँ पे कंपनी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से डी लिंक नहीं होगा। तो अगर आप भी अपना डी लिंक करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयर से पहले बात कर लेनी है। अगर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपकी रिक्वेस्ट इसी तरह से पेंडिंग एट एम्प्लॉयर नज़र आती रहेगी और इसको आप अपने एंड से नहीं कर सकते हैं, ना ही PF ऑफिस जाके इसे किया जा सकता है। PF ऑफिस जाके ये हो सकता है कि PF ऑफिस वालों को कन्विंस करो तो वो कंपनी वालों को बोलेंगे कि भाई आपने ये रिक्वेस्ट आई है आप उसे एक्सेप्ट कर दीजिए, हमारे पास एम्प्लॉय मेंबर आए हैं और वो बोल रहा है कि ये दिक्कत है। ऐसा करने से आपका हो सकता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होना, थर्ड पार्टी को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे एम्प्लॉयर के पोर्टल से, जिस पोर्टल से रिक्वेस्ट गई है उसी पोर्टल पे ये हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि वो किस तरह से नज़र आता है। तो अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी आपको पहुँचा सकें। धन्यवाद।